हेलो एवरीवन। आज मेरे साथ हैं आकाश और इनको जो प्रॉब्लम थी वो ओसीडी की थी। तो ये अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि जब इन्होंने काउंसलिंग साइकोथेरेपी कराई तो इससे इनको क्या बेनिफिट हुआ और आज इनकी जो लाइफ है वो कैसी है। बताइए आकाश। थैंक यू मैम। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे को क्या प्रॉब्लम थी और कब से थी। मेरे को ये प्रॉब्लम तब से थी जब मैं 10th क्लास में था और उस बात को आज लगभग 6-7 साल हो चुके हैं। मेरे को ओसीडी की प्रॉब्लम थी। मैं पढ़ाई करता था उस टाइम, तो मैं क्या करता था, नोटबुक खरीदी, नोट्स बनाने शुरू किए, 2 पेज लिखे, पेज फाड़ दिए, 2 पेज लिखे, पेज फाड़ दिए। फिर करते करते वो नोटबुक आधी फट जाती थी, फिर वो नोटबुक का लुक खराब हो जाता था, फिर साइड रख दी। फिर ऐसी नई नोटबुक ली। ऐसे करते करते ना जाने मैंने 10th 11th 12th 3 साल तक कितनी नोटबुक्स, कितनी डायरीज खरीदी और वो सब फाड़ता गया। मैं बस सारा दिन भर सोचता ही रहता था कि पढ़ना है, पढ़ने ऐसे पढ़ूंगा वैसे पढ़ूंगा। और केवल नोटबुक्स नहीं, बल्कि बहुत सारी बुक्स भी सेम सब्जेक्ट की। जो स्कूल के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको अच्छी तरह से पता होगा कि एक ही सब्जेक्ट की जैसे अलग अलग राइटर्स की बुक आती हैं, ऑल इन वन आती है और बहुत सारी आती हैं, आरडी बुक आती है, मैथ्स की बुक। एक की 4-5 किताबें खरीद लेता था क्योंकि एक कोई भी चीज़ हमें परफेक्ट नहीं लगती थी। एक बुक खरीदी, लगता था नहीं ये परफेक्ट नहीं है, फिर उसी की दूसरी खरीद ली। केवल प्लानिंग करना, प्लानिंग प्लानिंग एक्सेसिव, दिन भर सोचते रहना पर एक्शंस ना लेना और एक ही चीज़ के बारे में सोचते रहना बार बार कंटिन्यूसली। और स्कूल ख़त्म हो गया और पढ़ाई का झंझट ऑलमोस्ट खत्म हो गया। हालांकि मैंने ग्रेजुएशन भी करी, बट ग्रेजुएशन में उतना हमारे ऊपर बर्डन नहीं होता। तो मुझे स्कूल खत्म करने के बाद मुझे लगा कि शायद अब ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी क्योंकि अब नोट्स बनाना, स्कूल जाना, वो सब तो खत्म हो गया। मैंने कंप्यूटर कोर्स किया, प्रॉब्लम कंटिन्यू रही। मैंने जॉब लगी मेरी, प्रॉब्लम कंटिन्यू रही। भले ही मेरे पास अब बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने के लिए कुछ नहीं था, बट फिर भी मैं स्टेशनरी खरीदता गया और कुछ ना कुछ मैं करने की कोशिश करता, वही पेजेस फाड़ा। फिर मैंने परेशान होकर नोटबुक सब कुछ साइड में रख दिया, लेकिन प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई। उसके बाद भी मैं अगर किसी और चीज़ को स्टार्ट करना चाहता, कोई भी काम मैं करना चाहता, काम शुरू किया, जैसे 2 पेज लिख के फाड़ देता था ना, वैसे ही मैं बाकी कामों में भी कोई भी काम शुरू किया तो 2 पेज के बराबर ही मैं उस काम को कर पाता था और उसको मैं डिसकंटिन्यू कर देता था। दूसरी प्रॉब्लम मेरे को ये हुई कि मैं हर्ट हो जाता था क्योंकि मैं इतना परेशान हो गया था कि मैं सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई थी। मैं हर्ट हो जाता था, दूसरे ने मेरे को क्या बोल दिया, दूसरों पे डिपेंड होना। किसी को अगर मैं मैसेज करूँ उसका रिप्लाई ना आए, एकदम से 30-40 मैसेज कर देना कि आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, ये वो सब सुना देना। और बहुत ख़राब मेरी कंडीशन हो गई थी, बहुत ज़्यादा ख़राब। अभी से 3-4 महीने पहले मैं इधर आया मैम के पास। मैं मसूरी से आता हूँ, मैं बता दूँ जानकारी के लिए आपकी, मैं मसूरी में रहता हूँ और इधर मैं मैम के पास आया और 3-4 महीने पहले मेरी काउंसलिंग शुरू हुई। और इसके साथ ही साथ मैं एक और प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्क्लोज करना चाहूँगा। जैसे मेरे को नोटबुक की और मैंने आपको बताया स्टेशनरी की ओवर परचेजिंग थी। अब जैसे स्कूल खत्म हो गया तो स्टेशनरी की मुझे उतनी नेसेसरी रिक्वायरमेंट नहीं थी। उसके अलावा मैं शॉप में जाता था कुछ सामान खरीदने, तो 10 रुपये की चीज़ खरीदने जा रहा हूँ, 100 रुपये की, 200 रुपये की चीज़ खरीद लेता था। जो सामान ऑलरेडी घर में पड़ा हुआ है वो भी खरीद लेना बिना मतलब के। मतलब होता कुछ नहीं है कि इल्यूजन सा क्रिएट होता था माइंड में, सामान देखा खरीदने का मन करता था, सामान देखा खरीदने का मन करता था। इतना बड़ा डिब्बा मेरे पास पूरे पेनों का पड़ा हुआ है, इतनी सारी डायरीज पड़ी हुई है और उसके बाद भी मन नहीं भरता। जब मैं इधर आया तो काफ़ी हद तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ओवर ईटिंग की मुझे प्रॉब्लम थी, हद से ज़्यादा खाना। भूख नहीं लगी है तब भी जैसे कि मानो जरूरी हो खाना, जैसे दवाई होती है ना कि टेस्ट अच्छा नहीं फिर भी पीनी पीनी खानी खानी है, उस तरह से मुझे ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम थी। सेल्फ डिपेंडेंट में बिल्कुल भी नहीं था, दूसरों पे डिपेंड रहता था। दूसरा रिप्लाई करेगा, दूसरा मेरे बारे में अच्छा सोचेगा तो मुझे अच्छा लगेगा। फिर जब मैं इधर आया, अब मेरी लाइफ काफ़ी बदल चुकी है पहले से। मैम ने मेरे को बहुत अच्छे से काउंसलिंग करी। अब मेरी ओवर परचेजिंग नील हो चुकी है। अब मैं केवल वही चीज़ खरीदता हूँ जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत है। अब मैं दूसरों पर डिपेंड नहीं हूँ कि मुझसे बात करे ही करे। मेरे लिए केवल मैम वही लोग मैटर करते हैं जो मेरे साथ हैं। जो लोग मेरे साथ दे रहे हैं, मेरे से बात करते हैं, मेरे साथ घूमते हैं, वो मैटर करते हैं। जो रिप्लाई नहीं कर रहा वो नहीं कर रहा। मैं उन लोगों को भूल सकता हूँ काफ़ी अच्छे से। ओवर परचेजिंग खत्म हो चुकी है पूरी तरह से, मैंने पहले ही बताया। तो आज आपको जो हैप्पीनेस है वो कैसी है आपकी लाइफ की आज? हैप्पीनेस मेरी मैम इस लेवल पे आ चुकी है कि
अगर मैं ऑफिस में काम कर रहा हूँ तो काफ़ी हद तक मैं प्रेजेंट मोमेंट में रह लेता हूँ बहुत सुंदर। ऑफिस में, क्योंकि मेरा माहौल भी अच्छा है। मैं बताना चाहूँगा, अगर मेरे ऑफिस वाले भी इस वीडियो को देखेंगे, ऑब्वियसली बातें मैं उनको शेयर करूँगा, उन सबको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा अपने ऑफिस में सारे मैनेजर्स को और सारे कलीग्स को, क्योंकि आप लोगों के अच्छे बिहेवियर, अच्छे माहौल की वजह से मेरे को हेल्प मिली अपनी मेंटल हेल्थ को सुधारने में, क्योंकि मैं ऑफिस में कंफर्टेबल फील करता हूँ आप सबके साथ। बहुत बढ़िया। तो इन लोगों को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा मैम सबको। तो आप हैप्पीनेस का लेवल आप मुझसे पूछ रहे हो मैम, तो इंजॉय करते हैं हम ऑफिस में, काम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है। तो ये एंजॉय आप तभी तो कर पाए हो जब ये आपका जो डिसऑर्डर है ये क्योर हो पाया है और आप इससे बाहर आ पाए हो। बिल्कुल मैम, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ लेकिन माइंड कहीं और होता था। माइंड, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अननेसेसरी की बहुत ज़्यादा एक्सेसिव प्लानिंग हम करते रहते हैं, हर टाइम वही सोचते रहते हैं, ये करूँगा वो करूँगा, तो ऑफिस में वही सब चलता रहता था माइंड में। लेकिन अब वो चीज़ नहीं हो रही है। अब मुझे पता है कि ओवर परचेसिंग खत्म हो चुकी है, तो वो टेंशन खत्म हो गई ना अब। बहुत सुंदर। तो मैं आपको बता दूं कि आकाश के ऊपर जो हमने यूज़ किया है वो है काउंसलिंग, और साइकोथेरेपी में ईआरपी थेरेपी यूज़ की है, जिसकी वजह से आज अपनी ओसीडी की जो प्रॉब्लम थी उससे बाहर आ पाए हैं। और अगर आपको भी कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप काउंसलिंग साइकोथेरेपी करा के अपनी लाइफ को अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू।